हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, कल की वीडियो थोड़ी खराब हो गई थी जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज चलिए हम फिर से एक फ्रेश एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें कल के दिन कहां पर मूवमेंट दिखा सकता है। तो गाइस, कल फ्राइडे है और कहीं ना कहीं आप अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली एक चैनल के अंदर हमें मूव करती हुई दिख रही थी। ना ही मार्केट इससे नीचे आ रही थी और ना ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जा रही थी। करीब से करीब आप बोल सकते हो कि अगस्त के स्टार्टिंग से ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। एक चैनल के अंदर मार्केट यहां पर मूव कर रही थी, ऊपर नीचे ऊपर जाती तो यहां से मार्केट इस लाइन से रेजिस्टेंस खाती और नीचे आती तो यहां कहीं से मार्केट सपोर्ट लेती। अब अगर हम कल की चार्ट यहां पर देखें, अगर मार्केट को यहां से सपोर्ट लेना होता तो मार्केट को ये लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं करनी थी। ठीक है, ये लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा वीक पड़ रहा है इस चैनल को, बिकॉज मार्केट ने नीचे के साइड ब्रेक कर दिया। बिकॉज अगर आप देखो तो मार्केट ने पहले भी हमें यहां पर फॉल दिखाया हुआ, तो क्या हुआ कि फॉल दिखाई मार्केट ने यहां पर फॉल दिखाया, लेकिन क्या हुआ मार्केट इस लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। पहले भी हमें फॉल देखने को मिला है, लेकिन क्या होता है मार्केट ऊपर निकल जाती है। फिर क्या होता है मार्केट ऊपर निकल जाती है। यहां भी फॉल दिखा था, लेकिन क्या हुआ था मार्केट ऊपर निकल गई। अब क्या हुआ कि मार्केट में फॉल दिखा, अगर मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए था तो मार्केट को कहीं ना कहीं इस लाइन से ही सपोर्ट लेके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी ने इस लाइन को कहीं ना कहीं नीचे के साइड ब्रेक कर दिया है, जिसका मतलब कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वीक लग रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं हम पुट के साइड जाना प्रेफर करेंगे कल के दिन। कॉल के साइड हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। कॉल के लिए सिर्फ हमारा एक सिनेरियो होगा। कौन सा सिनेरियो? अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दें तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक दिन पहले हमें यहाँ से एक फॉल दिखाया था और फिर मार्केट ऊपर के साइड निकल गई थी। तो ये जो मार्केट की सपोर्ट लाइन थी, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके ये हमें अपवर्ड मूव दिखाया हुआ था, इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो मैं बोलूंगा कि जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। सेफ ट्रेडर को मैं कॉल के साइड कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूंगा। तो यहां पर चलिए हम तीन सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट खुलेगी अगर मार्केट तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, गैप अप खुलेगी तो हम कैसे ट्रेड करेंगे और गैप डाउन खुलेगी तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, ये जो मार्केट ने कल का लो लगाया हुआ था इसे अगर ब्रेक करती है नीचे का साइड, तो फिर हम यहां पर सेफली पुट के साइड हम जा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा यहां तक का। ये जो मार्केट ने यहां पर गैप क्रिएट किया हुआ है इसे मार्केट ने फिल नहीं किया अभी तक। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन तक हमें आती हुई दिख सकती है और ये गैप भी कल के कल ही यहां पर फिल होता हुआ हमें दिख सकता है। ये लाइन अप्रॉक्सीमेटली 35,200 की है। उसके साथ ही अगर मैं चार्ट को थोड़ा और पीछे ले चलूं तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस पीक है यहां पर एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं से हमें एक गैप अप ओपनिंग दिखाई हुई है। तो अगर मार्केट फॉल भी होती है, अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे भी आती है तो ये लाइन तक मार्केट हमें आती हुई दिख सकती है। तो यहां तक हम पुट के साइड जा सकते हैं। फिर हो सकता है कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, यहां तक फॉल होके फिर यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो फिर हम उस केस में यहां पर कॉल के साइड चेंज हो जाएंगे। पुट फिर हम वहां पर एग्जिट कर देंगे एंड हम वहां पर कॉल के साइड चले जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि यहां से सपोर्ट नहीं लेती, अगर मान लो कि इस लाइन के पास आकर यहां पर अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के आसपास यहां पर टाइम स्पेंड करती है इस लाइन के सपोर्ट के पास, तो उस केस में चांसेस होगा कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड अपना फॉल कंटिन्यू करेगी। तो हम उस केस में पुट के साइड हम बने रहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करे, वो हम कैसे पता करेंगे कि इस सपोर्ट लाइन पे मार्केट अगर आती है 2-3 कैंडल बनाकर एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करती है, जो कि आप बोल सकते हो कि एक 5 से 10 मिनट की मार्केट यहां पर स्टे करेगी इस लाइन के पास और फिर ऊपर निकल जाती है, तो उस केस में हम मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगी और हम कॉल के साइड यहां पर टर्न हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये तो था फ्लैट का। अच्छा, अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करें तो मैंने बताया आपको कि इस लेवल के ब्रेक होने के ऊपर यहां पर जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। सेफ ट्रेडर कल पुट के साइड ही सोचेंगे, कॉल को वो अवॉइड करने की सोचेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, सपोज कर लो कि मार्केट 35,300 के अप्रॉक्स या 35,400 के अप्रॉक्स यहां कहीं पर खुलती है, तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस खाने देना इस लेवल से। या तो मार्केट रेजिस्टेंस खाकर नीचे आएगी तो भी पुट,
या फिर अगर 100, 150, 200 पॉइंट की अगर गैप डाउन ओपनिंग देकर मार्केट ऐसे ही फॉल होने लगेगी, डायरेक्टली नीचे आने लगेगी बिना कहीं से रेजिस्टेंस खाए, तो भी हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। फिर भी हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा यहाँ तक का, जहाँ पर हमें ये गैप अप ओपनिंग जो गैप है क्रिएट है वो देखने को मिल रही है। और ये लाइन कहाँ तक की है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये लाइन हमारी आप बोल सकते हो 35,180 तक की है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करके आएगी नीचे तो फिर हम 35,180 तक जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हम कहाँ कहीं पर लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इस लेवल के ऊपर अपना, यहाँ कहीं पर बैंक निफ्टी में। अगर बहुत ज़्यादा 400-500 पॉइंट की अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट देती है तो उस केस में मार्केट फिर एक साइडवेज रेंज में यहाँ पर ऐसे चली जाएगी। कहीं ना कहीं मार्केट ये रेंज और इस रेंज के बीच में ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फिर मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे आ जाएगी, इसके चांस थोड़े कम है अगर 400-500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देती है मार्केट तो। चलिए अब हम बात कर ले अगर निफ्टी की, कि निफ्टी हमें कल के दिन कहां पर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली मार्केट हमें एक अपर चैनल में बनती हुई जा रही थी। मार्केट कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ऐसे फॉलो कर रही थी। जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, मार्केट नीचे के साइड आने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को एक सपोर्ट दिया है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर संभली है, फिर मार्केट ऊपर गई है, लेकिन अगेन जब मार्केट इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी, जो कि मार्केट की पहले सपोर्ट लाइन हुआ करती थी, अब जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया तो ये मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो इस केस में क्या हुआ कि मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट यहां से फिर नीचे के साइड ही फॉल हो गई। तो अब हमें देखना यह है कि क्या मार्केट ने ये जो चैनल यहां पर क्रिएट किया हुआ था ऐसे, इसे ब्रेक कर पाती है या नहीं। अगर यहां तक भी आकर सपोर्ट ले लेती है तो भी ये मूवमेंट जो है हमें वापस से कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो फिर आप बोल सकते हो मार्केट में थोड़ा वीकनेस आने के चांसेस रहेंगे। और ये लाइन अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 16,500 की है। तो 16,500 पे हमें देखना है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है। फर्दर अगर हम बात करें कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट के लिए। ठीक है, 16,500 पे हमें देखना है कि मार्केट कैसा एक्ट कर रही है, क्योंकि अगर मार्केट कल खुलते ही इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट 16,500 तक तो आएगी ही आएगी। हमें देखना है कि 16,500 पे कैसा एक्ट कर रही है। अगर इसे ब्रेक कर रही है फर्दर तो पुट पे बने रहेंगे। अगर यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है तो उस केस में हम यहां पर पुट पे एग्जिट कर देंगे और फिर हम मार्केट को बस देखेंगे, एनालाइज करेंगे। हम वहां पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी तो, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहां पर 50 पॉइंट कैप्चर कर लिया होगा अप्रॉक्सीमेटली। यहां पर अगर मान लेता हूं कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो उस केस में ये जो मार्केट की जो रेजिस्टेंस लाइन है, देखो मार्केट ने यहां पर एक शोल्डर, एक हेड, एक और शोल्डर यहां पर क्रिएट कर सकती है। तो उसके लिए मार्केट को यहां से एक रेजिस्टेंस खाना चाहिए। लेकिन अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी तो फिर ये कहीं ना कहीं मार्केट इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी और मार्केट फिर हमें वापस से इस हाई तक जाते हुए दिख सकती है। अगर मार्केट ये शोल्डर को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो उस केस में हम यहां पर निफ्टी में कॉल के साइड हम जाना प्रेफर करेंगे और हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं अगर मार्केट, मैंने बताया, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है यहां कहीं पर, मान लेते हैं कि 50-100 पॉइंट का मार्केट ने यहां पर हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखा दिया, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मार्केट यहां कहीं पर खुलती है तो हम वेट करेंगे कि या तो मार्केट इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाए तो फिर हम पुट के साइड जाएंगे। अगर 16,500 के नीचे ही खुल जाती है तो हम वेट करेंगे कि 16,500 या फिर 16,550 से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आए तो फिर हम पुट के साइड जाएंगे। और अगर मान लो कि 16,500 के आसपास खुलती है तो फर्दर अगर अपने फॉल को कंटिन्यू करती है बिना कहीं से रेजिस्टेंस खाए भी तो भी हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। और अगर मान लो कि 200-250 पॉइंट की हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस केस में हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं फिर साइडवेज रेंज में हमें जाती हुई दिखेगी। एक वोलेटाइल मार्केट आप बोल सकते हो, या फिर अगर साइडवेज रेंज में जाती है तो एक चॉपी मार्केट आप बोल सकते हो। तो इस कंडीशन में हमें मार्केट मूव करती हुई दिखेगी अगर काफी गैप डाउन यहां कहीं पर ओपनिंग हो जाती है मार्केट की तो। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए यहां कहीं से, तो अगर मान लो कि गैप अप ओपन होने के बाद भी नीचे आती है अगर, क्योंकि इस फॉल को मार्केट ने एक फॉल दिखाया है, जिस किसी ने भी यहां पर पुट को होल्ड किया होगा अच्छा पैसा बनाया होगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है तो थोड़ा इन पुट वालों को निकलने का मौका जरूर देगी मार्केट। तो अगर गैप अप ओपन होती है तो मार्केट एक डिप लेगी, ठीक है, तो उस टाइम जो पुट जिन्होंने बाई किया हुआ है वो यहां से निकल ले और फिर मार्केट यहां से ऊपर के साइड अपना जो मूवमेंट
है वो वापस से कंटिन्यू कर सकती है ऊपर के साइड, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक डिप देगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड निकल जाएंगे गैप अप ओपनिंग में। और अगर मान लो कि अगर नीचे आती है यहाँ से डिप लेने के बजाय मान लो लाइन को ब्रेक ही कर देती है 16,500 को, तो उस कंडीशन में हम पुट पे बने रहेंगे, फिर हमें यहाँ से लेकर नीचे तक फायदा हमें देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट क्या होगा? अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी पुट में, तो हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 16,400 तक का हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमें यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड अगर मार्केट इसे भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें यहाँ तक आती हुई दिख सकती है। तो पहला हमें देखना है कि 16,500 पे कैसा एक्ट कर रही है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो फिर 16,400 हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।